ये हमारे बैकयार्ड का घास कट रहा है। अभी आदमी आ गया है घास काटने वाला। मैं भी काट सकता था, लेकिन हमने आदमी लगा रखे हैं, लोग आते हैं घास काटते हैं हमारा। ये हर हफ्ते में आ जाता है घास काटने के लिए। अगर मैं घर पे होता तो मैं खुद करना चाहता हूँ अपना काम, मुझे अच्छा लगता है अपना काम करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारे घास काटता पूरे साल भर काटता रहता है। ये हमारे पूरे घर के मेंटेनेंस करता है, हमारी लैंडस्केपिंग जो है सारा करता रहता है। ये इनको हमने ठेका दे रखा है। ये साल भर आकर के हमारा घास उस काट के सब कुछ ठीक ठाक करके जाता है ये। और अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद घर का काम खुद करूँ, लेकिन होता क्या है कि मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ तो मैं होता नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने आदमी लगा रखे हैं, वो लोग आके काम करके जाते हैं मेरे लिए। ये जो आदमी आता है घास काटने का, पूरा हमारे सामने का बैकयार्ड और जो फ्रंट यार्ड है, और दोनों काट के जाता है। हफ्ते में 2 दिन आता है और एक बार काटने का $25 लेके जाता है। और ये जो आप घास देख रहे हैं ना, ये अपने आप नहीं उगा है, ये हमने लगाई है घास। यहाँ घास लगाना पड़ता है, घास के बीज आते हैं, हर प्रकार के घास के बीज आते हैं, तो उनको हमें लगाना पड़ता है। अब ये घास काटने के बाद जो फेंस के किनारे किनारे जो लंबी लंबी घास रहेगी है ना, उसको भी ट्रिमिंग करेगा वो अभी आकर के। क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम घर के आगे पीछे कोई भी ऐसा झाड़ी नहीं रखना चाहते जिससे गंदगी हो या मच्छर उछड़ा हो या कोई जीव जंतु आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग घास में ट्रीटमेंट करते हैं ताकि घास में कोई दूसरी घास ना उग जाए, तो उसका हम ट्रीटमेंट भी करते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये घास ऐसी रहती है। ये आदमी जो है इस मैक्सिको से आया हुआ है, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती बेचारे को, अपनी लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन हम इससे बात नहीं कर पाते। तो इसकी वाइफ है, तो वो आती है, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, तो वो हमसे बात करती है। तो हमने उसकी वाइफ को कह रखा है कि भैया हमारा भी घास कटवा देना अपने आदमी से। तो ये आदमी को अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन अपना काम बहुत बखूबी से करता है, और उसकी वाइफ समझा देती है क्या करना है ये। और मैंने उसकी वाइफ से पूछा कि हमारे मोहल्ले में कितने लोगों का घास काटते हो? कहती है कि हमारे यहाँ 20 लोगों का वो घास काट के जाता है हर हफ्ते, और सबके चार्जेस अलग अलग हैं। जिसका बड़ा बैकयार्ड है, फ्रंट यार्ड है, उसके चार्जेस अलग हैं, उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। कि हमारा तो बहुत छोटा है, इसलिए हमारा कोई खास बड़ा नहीं है, सामने का कुछ है, तो इसलिए हमने हमारा कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो $25 ठीक है, हफ्ते के $50 चले जाते हैं। हाँ, अगर मैं घर पे होता तो मैं खुद ही काट लेता हूँ, फिर इनको कहता हूँ कि आज तुम लोग छुट्टी कर लो, मैं काट लेता हूँ। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका में आप देख सकते हैं किस तरह का ट्रेनिंग किया जा रहा है। क्योंकि जब फेंस के साइड में जो है, जिसको मशीन से नहीं काट सकते तो उसको ट्रिमर से काटते हैं ये लोग। एक छोटा ट्रिमर है जो पेट्रोल से चलता है, ताकि बिल्कुल नीट लगे, बिल्कुल साफ बिल्कुल लगे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी घास हो गए हैं उसको बिल्कुल छोटे कर दें, क्योंकि कभी बारिश पड़ती है तो एकदम से लहलहा जाती हैं बिल्कुल। तो ऐसा जंजाल नहीं दिखना चाहिए, जितने भी घास है बिल्कुल इवन दिखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ दिखना चाहिए। अब ये जो घास इधर पड़ी हुई हैं पूरे, इसको भी साफ़ करना है। अब देख सकते हैं किस तरह वो ट्रिमिंग कर रहा है। जितने भी फेंस के साथ जितने भी लगे हुए हैं सब वो काट देगा। हाँ, बहुत सफाई के साथ काट रहा है।
ये सारे इक्विपमेंट मेरे पास हैं, टूल जितने भी टूल्स हैं सब कुछ मैं रखा हुआ हूँ अपने घर पे। तो आदमी इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मैं घर पे होता नहीं हूँ, तो हर हफ्ते आ जाता है, अपना काट कूट के चला जाता है। और मैंने क्या रखा है कि तभी काटना जब घास बढ़ जाए, बिल्कुल छोटे घास को मत काटना वरना वो भी सूख जाएंगे। ये जब भी घास काटा ना, जो घास के जो छोटे छोटे जो तिनके हैं वो सारे बिखर के हमारे इधर आ गए, तो उसकी पूरी सफाई कर रहा है अभी, ताकि घास का कोई भी तिनका हमारे ये फर्श पे ना रहे। तो बिल्कुल साफ करके जाएगा, बिल्कुल चकाचक। हाँ, तो ये हवा मारते हैं इसको, हवा से सारे घासों को हटा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ कर देते हैं।